मैं तो आपको एक डरी हुई, सहमी हुई, कमजोर सी लड़की समझा है, लेकिन मेरे सारे अंदाजे गलत साबित हुए कल रात के बाद से। फैजान साहब, औरत इतनी कमजोर भी नहीं जितना मर्द हजरात उनको समझते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वाकई मोहब्बत इंसान को बहुत बहादुर बना देती। कहिए, क्यों फोन किया था आपने? बस यही जानने के लिए कि आखिर वो कौन खुश नसीब है जिसके लिए मिस हुरैन रातों को भी घर से गायब है। देखिए, मेरा पर्सनल मैटर है और आपको कोई हक नहीं कि आप मुझ पर जासूसी करें और मुझसे सवाल पूछें। आप हक देती तो नहीं है, बल्कि लगता है कि सारे हक तो आपने उस शख्स को दे रखे हैं जिसके लिए आप रातों को भी घर से गायब हो जाते। आप क्या चाहते हैं? अरे मिस हुरैन, आप मेरी चाहत को भी तो नहीं समझती। फैजान साहब, आप औरत को क्या समझते हैं? एक जज्बात से भरा हुआ खिलौना या फिर बातों में बेवकूफ बनने वाली मुस्लिम? देखिए, मेरी खाला आपको बहुत दिलो जान से मोहब्बत करती हैं, इसलिए शायद वो आपकी बातों में आ जाती है, लेकिन मैं आपकी नीयत को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। सच पूछो तो पहले वो मुझे बहुत अच्छी लगती, लेकिन क्या करूं, जब से तुम्हें देखा है तो कुछ भी बस में नहीं है मेरे। तो वो बस एक बहाना है, सिर्फ तुम्हें देखने का। तुम समझ। शट अप! अगर मेरे सामने होते ना आप इस वक्त, तो आपका मुंह नोच लेती। आज के बाद मेरे घर पे कदम तक नहीं रखिएगा। आपका वो हशर करूंगी कि आप अपने आप को शीशे में देख भी नहीं पाएंगे। क्या हुआ बेटा? किससे इतने सख्त लहजे में बात कर रही थी मेरी बेटी? कुछ नहीं सर, लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लें कि खाला ने एक भेड़िया पाला हुआ है घर में और खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने आपको कहा सख्त नाश। मैं आती हूँ। अगर आप इनकार ना करें तो एक कप चाय हो जाए। आप फिर से खुद को शर्मिंदा कर रहे हैं। सॉरी। सॉरी तब तक नाकाबिले कबूल होगी जब तक आप चाय ना पीना है। दो कप चाय लें। आंटी कैसी हूँ? अल्लाह का शुक्र है, अब बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, आपने दूसरा नावल कंप्लीट कर लिया? जी, वो एक्चुअली खाला की तबीयत ख़राब होने की वजह से घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस है, तो इसी वजह से दिल नहीं चाहता कुछ लिखने का फिलहाल। मिस हुरैन, आप बहुत अच्छा लिखती हैं और मेरा दिन चाहता है कि हमारी मैगजीन में ज़्यादा से ज़्यादा काम आपका छपे, वरना आप तो जानती हैं रोज़ की डाक से ना जाने कितने राइटर्स के नावल और कहानियों के मुसब्दे वसूल होते हैं। और आपको वो ज़रूर पढ़ने चाहिए। हो सकता है उनमें से कोई एक ऐसा राइटर हो जो मुझसे बेहतर लिखना जानता हो। जी आर्यानी, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करूं? जी, मैं मीटिंग में हूँ। मिस हुरैन के लिए चाय के साथ बिस्किट भी ले आइएगा। अरे हुरैन, बैठे बैठे चाय आ रही है। मैंने दोबारा फ़ोन करके बोला उन्हें, आप बैठे प्लीज़। अरे बैठे। जी जनाब, अपसेट क्यों मेरी मालिका? अपने किस किस ख्याल और परेशानी की वजाहत कर। अगर तुम्हें बताने में मसला ना हो तो मेरे पास भी सुनने के लिए टाइम की कमी नहीं है। बस यूँ समझे कि ज़िंदगी ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ मैं आगे देखूं तो हर कोई बेगाना ही नजर आ रहा है। मैं कहाँ हूँ तुम्हारी जिंदगी में? आप तो मंजिल, मकसद है जिंदगी।
तो इंसान को अपनी मंजिल से गर्ज होना चाहिए। जो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं वो हमेशा अपनी मंजिल खो देते हैं। मुझे बस अब अपनी मंजिल ही चाहिए। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बात को किस तरह लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मैं आपसे मज़ीद दूर नहीं रहना चाहती। मैं भी तो कब से यही चाह रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से लेट हो रहा है। अब मज़ीद नहीं हो, मैं आपको जल्द बुलाऊँ। और एक बात आर्यन, मुझसे इस बात की वजाहत नहीं मांगू क्योंकि मैं नहीं दे पा रही। मतलब? शादी कर ली हमने। आंटी ने शादी कर ली है? वो मेरी माँ नहीं खाना है, लेकिन मैंने हमेशा उनको माँ का रुतबा दिया। अगर सगी माँ होती तो ऐसे वक्त में शायद वो अब भी शादी के बारे में नहीं बल्कि मेरी शादी के बारे में सोचते। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, जो बातें तकलीफ देती हैं उसके मुतालिक सवाल मज़ीद अजियत में मुब्तला कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा नहीं पूछूंगा। और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि मैं किसी मामले में बात को कुरेदने की कोशिश नहीं करता। मुझे सिर्फ तुमसे गर्व है। अगर तुम्हें पा लिया तो ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी मेरी। मुझे लिखने का बहुत शौक, तो क्या शादी के बाद आपको एतराज़ तो नहीं होगा? मैं अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो मेरी क्या मजाल कि मैं एतराज़ करूं। पर एक बात नाकाबिले बर्दाश्त है, सोच लो। मैं रात को लिखने नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि अक्सर राइटर लोग रात को लिखते हैं। नहीं, आप मुतमईन रहें, मैं रात में बिल्कुल भी नहीं लिखती, बल्कि सुबह में ही ऑफिस में अपना सारा काम निपटा कर आऊँ। फिर ठीक है,